तो आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में चलिए देख लेते हैं कि कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है और फेड के जो डिसीजन आएंगे वो आज नाइट में आ जाएंगे। मतलब कल हमारे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो कल की बात है, क्योंकि जो होना था आज हो गया। कल मेरे हिसाब से तो साइडवेज रहेगी। फिर भी देखिए, अगर विक्स बढ़ा हुआ है जिस हिसाब से, अगर वैसे ही बढ़ता है तो मूवमेंट ज़रूर होगी। तो सबसे पहले मिड कैप की बात करेंगे। मिड कैप जब ये क्लोजिंग दिया था तभी मैंने आपको, आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, बताया था कि मिड कैप निफ्टी ये सेल मारेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा, हमने जो हीरो जीरो लिया था 30 रुपये से लिया था वो 120 तक जाता हुआ दिखाई दिया। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना फंड होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये डेली बेसिस पे था। वीकली बेसिस पे आपको कुछ बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि टेक्निकल का कोई मतलब नहीं रह गया, तो बहुत से लोग टेक्निकल पे बहुत अंधा बिलीव करते हैं कि मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, ये सब काम करते हैं। कुछ काम नहीं करता। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों क्यों देखिए, आप ये जो प्रीवियस क्लोजिंग, जो आप पुराने वीडियोस मेरे चेक करेंगे कुछ दिनों पहले के, तो ये बुली सिंगल फिंग कैंडल था, बुली सिंगल फिंग सेटअप था। और आज अगर आप देखेंगे तो ये वापस बेरी सिंगल फिंग बनाने जा रहा है। तो टेक्निकल से अच्छा है आप थोड़ा सा है ना अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करिए, काफ़ी बेस्ट है। मिड कैप से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप बिल्कुल अपने, अगर आप देखेंगे इस 13,000 वाले बेस के आसपास आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट 13,000 के नीचे खुलता है, मिड कैप की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉल वाले ट्रैप कहाँ हैं। तो देखिए, मैं आपको एक क्लियर सा बता दूं कि ये जो लेवल है आपका 13,230 का, इसके नीचे नीचे मिड कैप बियरिश है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप खुलता है, वीकनेस दिखाता है, तो आप सेल करिएगा। ये लो आपको कटते हुए दिखाई देंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है 13,000 के किसी रेंज में और बुलिस बुलिस प्राइस एक्शन देता है, तो कॉल साइड जाना। फिर आपको ये 13,230 का लेवल भी दिख सकता है और 13,320 का लेवल भी दिख सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन मिड कैप में मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा चल लेते हैं आगे, और भी इंडेक्स है हमारे। साइकोलॉजी की बात करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल पर बिलीव नहीं करना है आज भी दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में ये इस लेवल के ऊपर ऊपर सी बायर्स ट्रैप है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए आप, प्राइस एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है अभी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कल फ्लैट खुल के इस लेवल को निकालता है, या फिर आज के हाई, या फिर इस लेवल के ऊपर ही खुल जाता है, ठीक, तो एक चीज़ आपको ये देखनी है, क्योंकि अगर अच्छा बुल प्राइजेक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाना। और वीकनेस दिखाता है, कमजोरी दिखाता है, बियरिश प्राइजेक्शन दिखाता है, तो फिर से सेल मारिएगा, कोई इशू नहीं है। आपके जो नीचे के लेवल रहेंगे वो ऑलमोस्ट 24,020 तक रहेंगे। फिन निफ्टी में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अब मान लीजिए कोई बड़ी कंडीशन होती है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 24,060 से लेके 24,020 की रेंज में, फिर निफ्टी अगर आपको मिलता है और कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो कॉल साइड जाना है। आपका ये लेवल और ये लेवल दोनों आपके आते हुए दिखाई देंगे 220 से लेके 360 में। तीनों कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल छोड़िए, आप टेक्निकल किसी काम का नहीं है। प्री प्लानिंग करिए और साइकोलॉजी मजबूत रखिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 52,800 के ऊपर ऊपर सी वायर ट्रैप है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ होता है, क्योंकि अभी इवेंट रनिंग है, क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का हाई निकालता है या 52,800 निकालता है, या फिर खुलता ही 52,800 के ऊपर है, या फिर आज के हाई के ऊपर है, तो ये देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो ही कॉल साइड जाना है। अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है तो सेल की पोजीशन बनानी है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये 52,600 रहेगा। 52,600 के बाद 52,400 रहेगा, और फिर 52,280, और फिर ये 52,000 का लेवल। ये आपके नीचे के लेवल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैटिस ब्रेकडाउन की। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 52,600 का लेवल निकालता है या 52,600 के नीचे खुलता है, बाउंस आने दीजिए, वीक बेयरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल करिए। आप ऑलमोस्ट 52,300 से लेके 52,000 तक ट्रेवल कर सकते हैं पुट साइड। अब किसी कंडीशन में मान लीजिए कि 52,300 के आसपास खुलता है, या फिर 52,180 के आसपास खुलता है गैप डाउन, और बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप कॉल साइड जाना, पुट साइड मत जाना। मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा कचरा नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना मेरे को बोलना नहीं आता औरों की तरह कि ये कर लो वो कर लो, डाटा ये सब बस की नहीं है, फालतू की चीज़ें। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है भाई साहब। ठीक है, अब चलिए फिर निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 24,420 के लेवल के नीचे नीचे निफ्टी भी बेयरिश है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 24,420 या आज का हाई निकालता है, या फिर 24,420 के ऊपर ही खुलता है, या आज के हाई के ऊपर ही खुलता है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो ही कॉल साइड जाना है। अगर इस रेंज से लेके इस रेंज में आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो सेल मारना, बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, ये हो गई अप साइड की बात। अब कर लेते हैं डाउन साइड की बात। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 24,300 निकाले, या फिर आज के लो के नीचे ही खुले, तो बाउंस आने दीजिए, वीक बेयरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टारगेट कहाँ तक के मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ नीचे।
आपका पहला टारगेट 24,280 का है, दूसरा टारगेट ये 25,180 का है, तीसरा 25,120 का है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ नीचे के टारगेट पुट साइड में, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये 25,000 का ओवरऑल आपके पास लेवल है। अगर मान लीजिए कि कोई कंडीशन बनती है और मार्केट कहाँ खुल जाता है, यहाँ 25,020 के आसपास, 25,000 के लेवल के आसपास, तो यहाँ अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ थोड़ा पुट खरीदने से आपको अवॉइड करना है। यहाँ प्राइस एक्शन देखना है कि बन क्या रहा है, बुलिश बायर आ रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो कॉल साइड ही जाना है, यहाँ पुट मत खरीदना, फ़ायदे में रहोगे। अभी तक हमारा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और ग्रुप में काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम के, व्हाट्सअप के, ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।